हेलो वॉचर्स, वेलकम चैनल बी द वॉचर। आ चुका है एक और नया एपिसोड ऑफ लायर गेम, जो कि होने वाला है इसका एपिसोड नंबर 17। क्या ही बेहतरीन एनिमे चल रहा है यार। मैं इसके फ्लो में एकदम घुल चुका हूँ यार। ठीक है, 16 एपिसोड हो गए भी गए, पता भी नहीं चला। तो जो लोग इस एनिमे को एंजॉय कर रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। अभी तो काफी एपिसोड आने बचे हुए हैं। एंड वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर सकते हैं, हाइप कर सकते हैं और कमेंट करके आज के एपिसोड के बारे में कुछ भी फीडबैक शेयर कर सकते हैं। अभी के लिए हम बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ, बात करते हैं एपिसोड के बारे में। एपिसोड की स्टार्टिंग में 9 बताती है कि आकियामा ने कैसे 2 पार्ट प्लान बनाया है ताकि हम लोग की विक्ट्री जो है वो कंफर्म हो सके। जहाँ पे पहला प्लान ये है कि ये लोग जो है कंट्री ऑफ नाइट को थोड़ा सा लीड देने वाले हैं ताकि वो लोग आगे चले जाएं थर्ड कंट्री बैलेंस के मामले में। और दूसरी चीज ये है कि इन लोग को जो है 3 प्लेयर चाहिए कंट्री ऑफ नाइट से, ताकि वो लोग डायरेक्टली जो है हमारे एटीएम के अंदर पैसे डिपॉजिट कर सके। हम लोगों ने अभी करंटली पहला जो पार्ट है प्लान का वो तो यहाँ पे चालू कर दिया है, जहाँ पे धीरे धीरे जो थर्ड कंट्री बैलेंस है दोनों ही कंट्रीज का वो पास आ चुका है। और आकियामा ने भी दूसरे ट्रेडर को ढूंढ लिया है दूसरी कंट्री से। ये अब तक का थोड़ा सा रिकैप था। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे आगे, जहाँ पे आकियामा सबको वार्न करता है कि उन लोगों ने, मतलब दूसरी कंट्री वाले लोगों ने हम पे नजर रखी है, तो हम लोग को संभल के रहना पड़ेगा। क्योंकि जो बंडाना वाला आदमी था ना दूसरी टीम का, उसने आकियामा को बताया था योकियो कैसे कंट्रोल करता है अपने बाकी टीम मेंबर्स को। कुल मिला के तुम ऐसा मान सकते हो योकियो जो है गाजर और डंडे वाला तरकीब अपना रहा है अपने पूरी टीम पे कंट्रोल पाने के लिए या उन्हें कंट्रोल करने के लिए। जहाँ पे तीसरा राउंड शुरू होने से पहले योकियो ने अपनी टीम को बताया था एक स्ट्रेटजी के बारे में, जहाँ पे हमें दिखाया भी जाता है वो सीन जहाँ पे योकियो अपनी टीम को थर्ड राउंड से पहले एड्रेस कर रहा होता है। वो उनसे उनके कार्ड्स मांग लेता है और योकियो ये बोलता है अपने लोगों को कि भाई जब तुम लोग स्मगलिंग करने जाओगे तभी तुम लोग को तुम्हारा कार्ड मिलेगा। और वैसे भी ये लोग एक ही कार्ड यूज करने वाले हैं, ऐसा योकियो बताता है। मतलब योकियो प्रोबेबली अपना ही कार्ड यूज करेगा ताकि पैसे उसके ही अकाउंट में जाए हर बार। जहाँ पे योकियो कहता है तुम लोग मेरा साथ दोगे तभी तो मैं इस गेम को जीत पाऊंगा, और इस गेम के दौरान तुम लोग को मैं लॉयल्टी पॉइंट्स भी दूंगा। कुल मिला के तुम लोग जो मेरी बात मानोगे उसके हिसाब से तुम्हें जो है 1 पॉइंट मिलेगा। अगर तुम लोग स्मगलिंग करते हो तो तुम लोग को 5 पॉइंट मिलेंगे, अगर फेल होते हो तो तुम्हारे 5 पॉइंट ले लिए जाएंगे, और जो सही से कोऑर्डिनेट नहीं करेगा उसके लिए यहाँ पे 10 पॉइंट माइनस होंगे, और जो ये किसी की गलती पकड़ के मुझे बताता है उसको 10 पॉइंट अलग से मिलेंगे। और ऐसे ही तुम लोग लॉयल्टी पॉइंट्स अर्न कर पाओगे। और तुम्हारे पॉइंट टेबल के हिसाब से, मतलब जो भी तुम लोग को लॉयल्टी पॉइंट मिलेगा उससे टेबल बनेगी, और उसके हिसाब से जो प्राइस मनी है जो कि सिर्फ मेरे अकाउंट में होगा मैं वो तुम्हें बांट दूंगा उसी के हिसाब से। जैसे कि फर्स्ट प्लेस वाले को 300 मिलियन मिलेंगे, सेकंड प्लेस वाले को 250 मिलियन मिलेंगे, एंड इसके बाद ऐसे ही करके मिलते रहेंगे। और हाँ, 7वां और 8वें प्लेस पे आने वाले को कुछ भी नहीं मिलेगा। देखा जाए तुम सभी के सभी 200 मिलियन के कर्जे में हो तो अपनी रैंक अच्छी बनाओ ताकि तुम अपने कर्जे को हटा सको। और हाँ, अगर कोई देखे कि दूसरा बंदा कुछ अजीब सा ही बिहेव कर रहा है तो उसको एक टेप पे रिकॉर्ड कर लो और मुझे बताओ तुरंत के तुरंत। जहाँ पे अपने योकियो के पास वॉइस रिकॉर्डर भी होता है जो कि सबको वो एक दे देता है, एंड जो लोग भी ऐसे गद्दार होंगे उनकी जो खबर देता है वो आसानी से जीत सकता है, ज्यादा लॉयल्टी पॉइंट्स पा सकता है ना। वैसे जहाँ पे हम बाकी लोग को देखते हैं कंट्री ऑफ नाइट के, जो कि परेशान होते हैं कि सच में उस बंदे ने हमारे कार्ड्स ले लिए और अब हमें लॉयल्टी पॉइंट वाला झांसा दे रहा है। जहाँ पे एक बंदा हमें दिखाया जाता है जो कि दूसरे बंदे से जबरदस्ती रेज बेट करके योकियो के बारे में उल्टा सीधा बुलवा के वो रिकॉर्ड करके योकुआ को सुना देता है। मतलब वो नहीं था कि तुम किसी की खबर दोगे तो तुम्हें 10 पॉइंट मिलेंगे, उसकी लालच में जानबूझकर लोगों को फंसाकर 10 पॉइंट लेने की तरकीब है भाई। ये बंदा एकदम हैरान परेशान होता है क्योंकि योकिया के सामने उसकी रिकॉर्डिंग चल रही होती है, तो इसीलिए इस नीली शर्ट वाले बंदे को योकिया 10 पॉइंट दे देता है भाई, और हमारे इस बिखरे बाल वाले बंदे के लिए -10 पॉइंट कर देता है योकियो। फिर से हमें वही नीले शर्ट वाला बंदा दिखाया जाता है जिसको आउट करते हुए स्मगलिंग के दौरान पकड़ लिया था, एंड वो इसके हारने के बाद जाता है अपने योकियो के पास। तो योकियो बताता है भाई तूने तो 100 मिलियन गवा दिया, तेरे 5 पॉइंट माइनस होते हैं और तो तुझे एडिशनल पनिशमेंट भी मिलेगी, तो कोई भी अब तुझे जो 5 मुक्के मारेगा और जो भी इसको मारेगा उसको योकियो 10 पॉइंट देगा। अब हमें पता है कि यहाँ पर किसकी एंट्री होगी। वही इस नीली शर्ट वाले इस बंदे से किलसाया हुआ अपना बिखरे बाल वाला बंदा आता है और बिना सोचे समझे भाई पंच बरसाने चालू कर देता है। उसे पॉइंट भी तो चाहिए। अरे योकियो इस चीज के लिए मजे ले रहा होता है क्योंकि उसे मजा आ रहा होता है लोगों को कंट्रोल करने में। अब इस चीज को देख के बाकी लोगों की हालत एकदम पतली हो जाती है, और इसी टाइप से योकियो जो है सब पे नजर भी रख पा रहा है, सब पे सर्विलेंस भी रख पा रहा है, और सबको एकदम प्रॉपर्ली अपने कंट्रोल में भी रख पा रहा है। कंट्री ऑफ नाइट का कोई भी मेंबर एक दूसरे पर भरोसा कर ही नहीं सकता है, और इसी तरह से योकियो जो अपनी टीम पर एब्सोल्यूट कंट्रोल पा जाता है। ये बातें आकियामा अपने लोगों को बताकर कंप्लीट करता है। अब बाकी सब लोगों को सुन के ये चीज बुरी तो लगती है, जहाँ पे सुनोडो बोलता है कि भाई क्यों ना हम जो लोग बॉटम में है उस लॉयल्टी पॉइंट वाले सिस्टम के अंदर उनको अपनी साइड कर लें। बट यहाँ पे यूजी बताती है कि यार हमें पता ही नहीं कौन बॉटम में है, क्योंकि वो लोग एक दूसरे से इतना डर चुके हैं ना, कोई किसी को अपने पॉइंट्स बता ही नहीं रहा है, जिसकी वजह से योकियो जो है किसी को भी कोई सी भी पोजीशन पे डाल सकता है, क्योंकि दूसरों को उनके पोजीशन के बारे में पता है नहीं तो यही होना है। और योकियो जानबूझकर सबको यही बोलता होगा कि तुम अभी 4th प्लेस पे हो, थोड़ी मेहनत करो ताकि वो सबसे कुछ न कुछ काम निकलवा ही सके, जिसकी वजह से योकियो अपनी टीम के ऊपर और ग्रिप बना पाता है और कंट्रोल बना पाता है। जहाँ पे ये सारी बातें जानते हुए आकियामा ने उन तीनों बंदों को ऑफर दे दिया होता है कि हाँ तुम लोग जो है हमारी टीम को ज्वाइन कर सकते हो, कंट्री ऑफ डे को। यूजी इस चीज से गुस्सा होती है क्योंकि भाई वो तीनों मदद ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन तीनों को लग रहा है कि सिर्फ वो एक लौते हैं जो कि गद्दार हैं। अगर तीनों के बारे में पता चल गया तो हमारा प्लान धरा का धरा रह जाएगा। जहाँ पे आकियामा बोलता है कि जैसे ही वो हमारे कैश को मूव कर देंगे ना, मैं उनसे जाके बात करके सब कुछ साफ कर दूंगा और उन्हें जो है ये भी बता दूंगा कि हम झूठ बोल रहे थे कि हमने 1.9
1.9 मिलियन छुपा रखे हैं, जिसके बाद तीनों को ही अपने आप को बचाने के अलावा कोई चांस नहीं बचेगा हमें ज्वाइन करने के। एंड उन लोग को जो 1.9 मिलियन है वो पूरे ही मूव करने पड़ेंगे। कुल मिला के एक बार मूव करवा लो उनसे, फिर वो लोग तो फंस ही चुके हैं, तो उन लोग को या तो पूरा मूव करवाना पड़ेगा या तो उन लोग की बैंड बजेगी। तो वो लोग यही चूज करेंगे कि भाई चलो साथ में ही मिल जाते हैं। जहाँ पे आक्यामा एग्जाम्पल भी देता है, क्योंकि जब मैं लॉन्ग हेयर से बात करने इंस्पेक्शन रूम में हूँगा तो बैंडेना वाला आदमी तो देखेगा ही कि भाई आक्यामा कहीं इस लंबे बाल वालों को वही चीज तो नहीं दे रहा है जो कि मुझे दे रहा था। तो इसीलिए स्टार्टिंग में ही बता देना कि भाई हम तुम तीनों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ये ज्यादा सेफ रहने वाला है। और तो और उनके बाद उन तीनों के अंदर एक कॉमन ग्राउंड भी आ जाएगा, एक कॉमन चीज भी आ जाएगी जो कि उनके अंदर भी एक बॉन्ड फॉर्म करवा देगी। और लोगों का बॉन्ड में आना ही कंट्रोल वाली बेड़ियों को तोड़ता है। ये बातें आक्यामा बता रहा होता है। जहाँ पे ये सब सुन के नाओ तो यही सोचती है कि भाई कैसे भी करके कंट्री ऑफ नाइट के वो सिस्टम को तो तोड़ना ही पड़ेगा यार, कितनी बुरी हालत हो रखी होगी उन लोगों की। जिसके बाद ये लोग फिर से अपना कैलकुलेशन चेक करते हैं और अब जो है इन दोनों के मतलब दोनों ही टीम के थर्ड अकाउंट के बैलेंस में डिफरेंस सिर्फ 200 मिलियन का बचा है। तो अगर अगले वाले इंस्पेक्शन में वो लोग 100 मिलियन का डाउट दिखाते हैं तो उसके बाद से ये लोग अपने दूसरे चाल को चलना स्टार्ट करने वाले हैं। जिसके बाद इन लोग का पहला जो रुकावट थी वो क्लियर हो जाएगी। जिसके बाद वो लोग सिर्फ फोकस करेंगे कंट्री ऑफ नाइट के गद्दारों के ऊपर कि उनसे कैसे पैसे मूव करवाने जाए। लेकिन हम लोग देखते हैं जहाँ पे इन लोगों को लगा था कि अगला 100 मिलियन डाउट होते ही इन लोग को प्लान एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगला जो डाउट होता है वो होता है 99.99 मिलियन का। और ये सब सबको शॉक कर देता है भाई। और केस के अंदर तो 100 मिलियन थे जो कि ये लोग जानबूझ के पकड़ाना चाहते थे और डाउट यहाँ पे फेल हो जाता है। और जो है 149.995 मिलियन फिर से वापस आ जाते हैं कंट्री ऑफ डे के थर्ड अकाउंट के अंदर। मतलब उन लोग का बैलेंस इंक्रीज हो चुका है, जो कि कंट्री ऑफ डे वाले चाहते थे कि उनका थर्ड अकाउंट का बैलेंस कंट्री ऑफ नाइट के थर्ड अकाउंट बैलेंस से कम रहे, बट वो कम होने वाला था कि यहाँ पे डाउट फेल हो चुका है, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है। योकियो ने इनके प्लान पे मुंह दिया है भाई, और फिर से जो गैप है वो और बढ़ चुका है। जहाँ पे नाव सोचती है क्या उन लोग को पता तो नहीं चल गया हमारे प्लान के बारे में। जहाँ पे यूजी पूरा का पूरा क्रैक डाउन ही कर देती है कैसे योकियो ने समझ लिया होगा कि भाई हम लोग किसी तरीके से अपने थर्ड अकाउंट बैलेंस को उनसे कम करना चाहते हैं। और ये चीज जानते ही योकियो ने सोचा होगा कि कंट्री ऑफ डे ऐसे हारना क्यों चाहता है, और जिसका सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है कि भाई तुम जीतने को छोड़ के टोटल पैसे पे कितना जीत ला सकते हो, कितना पैसे कमा सकते हो, उस पे वो लोग ध्यान दे रहे हैं। एंड जब उसे पता चला होगा कि कंट्री ऑफ डे तो डोमिनेट ही नहीं कर सकती है, तो उसके पास एक ही थ्योरी बची होगी। एंड योकियो को लगा होगा कि हमारे अंदर कोई गद्दार है, मतलब कंट्री ऑफ नाइट के अंदर, और उसने किसी तरीके से कंट्री ऑफ डे का फंड जो है वो बढ़ा दिया है। अगर सच में योकियो ये चीज जान चुका है तो ये हमारे लिए बहुत बुरी बात होने वाली है। और योकियो जो है अगली चाल अपने गद्दार को ढूंढने में लगाएगा, और ज्यादातर शक जो है उस बैंडेना वाले और लॉन्ग हेयर पे ही जाएगा, क्योंकि ज्यादातर वही दोनों लोग आक्यामा के साथ इंस्पेक्शन रूम में पाए गए थे, जहाँ पे इन लोग को लग रहा होता है कि यार वो हमारे प्लान के बारे में अब सब कुछ जान जाएगा। बट आक्यामा कहता है नहीं, वो ऐसा नहीं कर पाएगा। जहाँ पे आक्यामा बताता है क्योंकि भाई जो उन लोगों ने जो गद्दार है उन्होंने पहले ही योकियो को बता रखा है कि हमने ना पैसे मूव करने की कोशिश की थी लेकिन हम लोग ना फेल हो गए। तो अब जब उन्होंने पहले से योकियो को बता रखा है कि हम लोग ऐसा कर रहे थे और फेल हो गए हैं, तो योकियो उन पे दोबारा शक तो नहीं करेगा, और उन दोनों के ऊपर से जो डाउट है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा योकियो का। लेकिन फिर भी अभी हम इसे बस अंदाजे के तौर पे ही ले सकते हैं। जहाँ पे हम लोग योकियो के पास पहुंचते हैं और योकियो यही सोचता है कि लगता है मुझे किसी ने धोखा दे दिया है, और वो सोचता है कि आखिरकार वो गद्दार कौन होगा या फिर मैं किस पे शक कर सकता हूँ। जहाँ पे योकियो जो है व्हाइट बाल वाले बंदे को अपने पास बुलाता है। दूसरी तरफ लॉन्ग हेयर और बैंडेना वाले आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि उनको आक्यामा ने जो एक्सप्लेन किया है वो समझ में आया कि नहीं। तो ये दोनों साथ मिलकर काम करने का सोचते हैं और खुद को बचाने का सोचते हैं। पता चलता है कि इन दोनों की बातें दूर से वो व्हाइट बाल वाला बंदा सुन रहा होता है, जो कि योकियो को जाके कुछ बातें बता देता है। और योकियो जो है उन दोनों को अपने पास बुलाता है, बैंडेना और लॉन्ग हेयर को। और योकियो के बोलने पे इन दोनों को भाई साहब मार पीटने लग जाते हैं, बाकी लोग पकड़ने लग जाते हैं और फिर उनको दोनों को बांध दिया जाता है। जिसको योकियो कहता है चलो ठीक है, अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं तुम लोग के साथ ऐसा क्यों किया, और उसका एक कारण है कि तुम लोग पे एलिगेशन है कि तुम लोग कंट्री ऑफ डे से मिले हुए हो। जिसपे योकियो कहता है कि चलो ठीक है, अगर तुम लोग एक काम करो, कंट्री ऑफ डे को ही फिर से धोखा दे दो तो तुम लोग अपने पैसे को बढ़ा सकते हो। वैसे तुम लोग इस चीज को कबूल तो नहीं करोगे बस आसानी से, तो चलो हम एक गेम ही खेलते हैं। इस गेम का नाम होने वाला है कन्फेशन गेम। मैं तुम लोग को 10 मिनट देता हूँ। इस समय के अंदर जिसके अंदर भी करेज आया कि वो मुझे सच बता सकता है कंट्री ऑफ डे के बारे में, उसको मैं रिवॉर्ड दूंगा 50 लॉयल्टी पॉइंट्स का, और तो और 200 मिलियन बोनस प्राइज भी दूंगा, जिससे तुम लोग इस गेम को आसानी से प्रॉफिट में लेके जा सकते हो अपने लिए। तो चलो देखते हैं कि सबसे पहले कौन कन्फेस करता है तुम दोनों में से और इन रिवॉर्ड्स को लेता है। और वैसे भी जो तुम दोनों में से सेकंड आएगा, मतलब ऑफ कोर्स जो हारेगा वो -100 पॉइंट्स पे चला जाएगा। इसका मतलब जो हारा वो बॉटम में अटका ही रह जाएगा। और तो और अगर तुम दोनों में से किसी ने भी कुछ कन्फेस नहीं किया 10 मिनट के अंदर, तो मैं मान लूंगा कि तुम लोग जो है इनोसेंस हो और तुम लोग को फ्री छोड़ दूंगा। अभी बातें अपने लीरो और निरिको सुन रहे होते हैं, जो कि अपने योकियो के इस प्लान को प्रिजनर्स डिलेमा बोलते हैं, जो कि एक फेमस तरीका है जो प्रिजनर्स है उनसे सच उगलवाने का। तो ये लोग खुद चाहते हैं कि देखते हैं कि भाई ये लोग 10 मिनट तक होल्ड कर पाते हैं कि नहीं। और वैसे भी इन दोनों को अगर किसी को भी कन्फेस करना है तो उनको अपना जो है राइट लेग ऊपर करना पड़ेगा, ये बताने के लिए मैं कन्फेस करना चाहता हूँ। वैसे तुम यहाँ ध्यान दोगे तो अगर कोई एक बंदा कन्फेस कर रहा है ना, उसके बारे में दूसरा बंदा जान ही नहीं सकता, क्योंकि उसके जो है यहाँ पर मुंह, आंखें, कान सब कुछ बांध रखा है। तो ऐसा हो सकता है कि दोनों ही कन्फेस कर दे एक एक करके। फाइनली यहाँ पे योकियो 10 मिनट स्टार्ट करता है। बैंडेना वाले बंदे की हालत खराब हो रही होती है, जहाँ पे वो तो अब कम्युनिकेट नहीं कर सकता है लॉन्ग हेयर वाले से, तो ये सब वेस्ट ही है, बट वो कुछ साउंड
साउंड सुनता है वो सोचता है कि क्या लॉन्ग हेयर वाले ने अपने लेग को उठा दिया, जो कि जरूर उसको बहकाने के लिए किया होगा योकिया ने। बट फिर भी बंडने वाले की फट तो रही होती है, जहाँ पे अचानक से अपने बंडने वाले बंदे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता है। वो समझ नहीं पा रहा होता है कि क्या हो रहा है। लॉन्ग हेयर, योकिया, ये सब कहाँ है, आसपास मेरे चला क्या रहा है। जहाँ पे नीरू को बताता है यार योकिया तो बड़ा ही हरामी इंसान है यार, उनके आंखें और मुंह बंद करके सिर्फ कान खुले छोड़ दिए हैं ताकि बंदा खुद ही सोच में मरता रहे। क्योंकि भाई बाकी सेंसेस अगर तुम्हारे बंद है और सिर्फ एक सेंस खुला हुआ है तो भाई तुम लिमिट हो जाते हो अपनी इमेजिनेशन के लिए। बट बंडने वाला की हालत खराब ही हो रही होती है। वो सोच रहा होता है क्या लॉन्ग हेयर वाले ने उसे धोखा तो नहीं दे दिया, क्योंकि भाई जो रिवॉर्ड है ना वो भी बहुत ज्यादा अच्छा है, 50 लॉयल्टी पॉइंट्स और 200 मिलियन भी। क्योंकि ये चीज जिसको मिलेगी ना, कंट्री ऑफ नाइट जीते ना जीते भाड़ में जाए, उसकी जीत तो पक्की है। वैसे देखा जाए तो अगर हमने कंट्री ऑफ डे का मदद की तो वो लोग तो पक्का जीतेंगे और हम लोग इस गेम को आराम से बचते बचाते निकल सकते हैं। तो जरूर ये लॉन्ग हेयर वाले को पता होगा, ऐसा अपना बंडने वाला सोच रहा होता है और सोचता है कि इसलिए मुझे घर बनाना तो नहीं चाहिए। लेकिन वो ये भी सोच रहा होता है कि योकिया तो बड़ा स्मार्ट है यार, क्योंकि अगर मैं उनके प्लान के बारे में योकिया को बता दूं तो शायद योकिया जो है कुछ और तरीके ढूंढ ले, तो मैं इस गेम को जो है बिना कर्जे के और तो और बहुत सारे पैसों के साथ जीत सकता हूँ। जहाँ पे ये सब सोच रहा होता है बंडने वाला बंदा और खुद के सोच को रोक भी रहा होता है। बट अपना बंडने वाला आखिर में यही सोचता है कि यार मुझे भरोसा करना ही चाहिए लॉन्ग हेयर पे, क्योंकि भले ही कितने सारे बुरे लोग हों, अच्छाई तो एग्जिस्ट करती ही है। फाइनली यहाँ पे टाइम खत्म होता है, इन लोग के ब्लाइंड फोल्ड्स खोले जाते हैं। बट वो बगल में देखता है तो उसके बगल में लॉन्ग हेयर नहीं होता है। जहाँ पे योकिया कहता है अरे यार तुम कितने बेकार हो, लॉन्ग हेयर वाले बंदे ने कब का कन्फेस कर दिया भाई, सबसे पहले कर दिया, मतलब 1 मिनट पहले होने से ही लॉन्ग हेयर वाले ने कन्फेस कर दिया था, उसने मुझे दूसरे रूम में जाके सब कुछ बता दिया। ऐसा योकिया बताता है अपने बंडने वाले बंदे को। जहाँ पे अपने बंडने वाला बंदा सोचता है कि तुमने मुझे धोखा दे दिया। वो जाके लॉन्ग हेयर का गला पकड़ लेता है और बोलता है कि सच में तूने बता दिया क्या। लॉन्ग हेयर वाला बंदा बोलता है कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, तुम अजीब अजीब नॉइसेस कर रहे थे तो मुझे लगा कि तुमने मुझे बेटरे कर दिया है। कुल मिला के योकिया ने यहाँ पे लॉन्ग हेयर वाले को फंसाया, जिससे वो बंडने वाले को फंसाना चाहता था। बट बंडने वाला बंदा ज्यादा ही श्योर था, जो कि लॉन्ग हेयर वाला बंदा नहीं था। जहाँ पे लॉन्ग हेयर वाला अपने लॉयल्टी पॉइंट के बारे में पूछता है कि भाई मुझे 50 लॉयल्टी पॉइंट्स मिल रहे हैं कि नहीं। योकिया बोलता है अभी के लिए नहीं, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि तुम्हारा जो कन्फेशन है वो सही है कि नहीं, क्योंकि तुमने मुझे बताया है कि आक्यामा जो है हमारे 2 लोगों को अपने साइड करना चाहता है। तो हम लोग देखते हैं कि आक्यामा जो है हासेगावा जो कि दूसरा बंदा है उसको अपने सामने ये प्रपोजल रखता है कि नहीं। अगला जो इंस्पेक्शन है के तौर पे यहाँ पर हासेगावा को योकिया भेजने वाला है। अगर हासेगावा जो आके हमें बात बताता है वो तुम्हारे कन्फेशन से मैच करता है तो तुम्हें तुम्हारे पॉइंट्स मिल जाएंगे लॉन्ग हेयर। जिस पे लॉन्ग हेयर वाला सोचता है अरे ये साला योकिया तो किसी पे भरोसा नहीं करता यार। जहाँ पे हम लोग फिर से कंट्री ऑफ डे के पास पहुंचते हैं। ये लोग सोच रहे होते हैं कैसे जो है थर्ड कंट्री का जो बैलेंस है इनका वो फिर से आगे जा चुका है और गैप बढ़ चुका है। जहाँ पे हमारा किकुजावा हमें दिखाया जाता है जो कि अभी गया है स्मगलर के तौर पे, और वो सोचता है कि पक्का ये लोग जो है 99.99 मिलियन डाउट करेंगे, तो इसीलिए किकुजावा ने अपने बैग के अंदर 99.98 रखे होते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे किकुजावा किसी तरीके से कुछ भी डाउट होने पे वापस इन लोग को 50 मिलियन दे सकता है। जहाँ पे हमारा बिखरे बाल वाला बंदा जो कि कंट्री ऑफ नाइट का होता है वो डाउट करता है 80 मिलियन के लिए, तो किकुजावा बड़ा खुश होता है और फिर से ये लोग गैप कम करने की कोशिश में लग जाते हैं। बट यहाँ पे अपने आक्यामा को डाउट हो रहा होता है यार मुझे लगा था योकिया तो कुछ करेगा। जिसके बाद फाइनली यहाँ पे जो कन्फेशन गेम चला था उसका रिजल्ट के लिए अपना जो टकला बंदा होता है ना कंट्री ऑफ नाइट का वो जा रहा होता है। तो ये लोग देखते हैं कि टकला वाला बंदा आ रहा है, तो आक्यामा की बारी है इस बार जाने की वैसे तो, और आक्यामा जाने के लिए तैयार भी हो जाता है ये जानते हुए कि योकिया कुछ कर सकता है। जहाँ पे बंडने वाला बंदा बस यही उम्मीद कर रहा होता है कि आक्यामा कुछ नोटिस करे बस किसी तरीके से, और इस टकले वाले बंदे को अपने प्लान के बारे में ना ही बताए ताकि अपना योकिया फिर से ही अंधेरे में चला जाए और लॉन्ग हेयर की बातों पे उसे भरोसा ना हो। लेकिन अगर आक्यामा ने प्लान के बारे में बता दिया तो पता नहीं मेरा क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा, नाओ का क्या होगा। जिसके बाद इंस्पेक्शन रूम में तो भाई अच्छी खासी बातचीत चलती है एंड अपना जो टकला है वो डाउट करता है 100 मिलियन के लिए, और टकला वाला बंदा आता है अपने योकिया के पास और टकला वाला बंदा बताता है कि हाँ भाई जैसा लॉन्ग हेयर ने कहा था ना वैसा ही हुआ, उसने भी मेरे सामने वही सेम प्लान रखा जो कि इसने लॉन्ग हेयर और बंडने वाले सामने के रखा था। और इसके सुनकर बंडने वाले की फटकी होती है बाय द वे। जहाँ पे लॉन्ग हेयर तो खुश होता है क्योंकि भाई उसको तो उसके पॉइंट मिलने वाले हैं, और योकिया जो है अपने बंडने वाले बंदे को चांस देने वाला होता है कि वो फिर से इस गेम में वापस आ जाए, क्योंकि योकिया के पास एक ऐसा तरकीब है जिससे वो अपने कंट्री ऑफ डे की नाव को कंप्लीटली डुबो सकता है, और उस चीज के लिए बंडने वाले बंदे को की रोल प्ले करना होगा। एंड इसी पे एपिसोड एंड हो जाता है। भाई कितना हरामी है योकिया भाई, मतलब मैं इसके टीम में होता ना इसको 25 बार तो पेल चुका होता मैं, बट फिर भी क्या कर सकते हैं, अभी तो आक्यामा पे भरोसा है कि भाई वो कुछ तो प्लान कुछ तो लेके आएगा वो, तो देखते हैं कि क्या होता है। बाकी तुम लोग बताना तुम लोग ने एपिसोड को एंजॉय किया है कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं है भाई, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बताया था, मतलब मेरे ही सब्सक्राइबर्स ने, कि भाई बस तुम थर्ड गेम का वेट करो, जिन्होंने मांगा या फिर नॉवल इसकी पढ़ रखी होगी उन्होंने कहा था। तो मुझे लगा कि थर्ड गेम में भी क्या ही हो जाएगा, बट अभी जब थर्ड गेम देख रहा हूँ ना भाई तो सच में लग रहा है कि बहुत कुछ हो रहा है भाई। तो उन सभी को थैंक यू। बाकी आप लोग बताना आपको एपिसोड कैसा लगा, और भी बहुत सारे एनीमे हमारे चैनल बीस्ट वॉचर बी द वॉचर पे कवर हो रहे हैं, आप प्लीज जाके उन्हें भी चेकआउट करिए। एंड जल्दी ही जो लोग वेट कर रहे थे रीजीरो का वो भी अगस्त में आने वाला है, तो बस सारा इंतजार आपके खत्म होंगे और आपके फेवरेट एनीमे हमारे दोनों चैनल पे आपको कवर होते हुए दिख जाएंगे। बस उम्मीद है कि आप इस मेहनत को अप्रिशिएट करते हुए हमें सब्सक्राइब लाइक हाइप कर रहे होंगे, क्योंकि भाई ये चीजें फ्री हैं जो तुम लोग कर रहे हो, जिसमें मुश्किल से 10 सेकंड लगता है हाइप करने में, लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में। लेकिन मैं जो कर रहा हूँ 2-2 घंटे लेके एक वीडियो बनाना, 3-3 घंटे लेके एक वीडियो बनाना, वो फ्री नहीं है गाइस। तो थोड़ा सा अप्रिशिएशन आपकी तरफ से मैं
डिजर्व करता हूँ ऐसा। बाकी आप लोग की जो मर्जी। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द वॉचर।